थर्मोइलेक्ट्रोफाइल्स एंड मेथनोजेंस। हेलोफाइल्स क्या है? ऐसे बैक्टीरिया जो कहां रहते हैं? नमकीन एरियाज में रहते हैं। थर्मोइलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? आपके टेंपरेचर और एसिडिक नेचर को टॉलरेट करने वाले बैक्टीरिया हैं। और हमारा जो अदर है इसमें हमारे अदर वाला मेथनोजेंस है ना, तो मेथनोजेंस कंटेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और ये एक स्पेशल टाइप की, याद रखिएगा, प्रोडक्ट स्पेशल टाइप की ससेप्टेबल होते हैं किसके लिए? एक एडवर्स कंडीशन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसकी वजह से एडवर्स कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। दूसरा है ये बैक्टीरिया, इनको जो बैक्टीरिया कहते हैं इसमें तीन तरह के होते हैं, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज द फोटोसिंथेटिक एंड सेकंड इज द कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में हम जानते हैं कि वो बैक्टीरिया होते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया। अब जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया हमने लिया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फर्स्टली कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, नाइट्राइट, देन नाइट्रेट, और यहां पर नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर यूज होते हैं। दीज आर द कीमोसिंथेटिक। तो केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी लिबरेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक हमारे साइनोबैक्टीरिया है। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ आर साइनोबैक्टीरिया। और सबसे पहले ऑक्सीजन जो इवॉल्व की गई किसके द्वारा की गई थी? साइनोबैक्टीरिया। इनके पास क्लोरोफिल कैरोटेनॉइड्स होता है, स्पेशल टाइप का आपका जो हमारा पिगमेंट है इसको साइनोफाइसिन प्रोड्यूस करते हैं। और जो कि मीजोसोम्स के अंदर जो हमारा साइनोफाइसिन प्रोड्यूस भरा होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। तो साइनोबैक्टीरिया का मोस्ट एडवांस प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। तीसरे टाइप में हम क्या पढ़ते हैं? हेटेरोट्रोपिक। तो हेटेरोट्रोपिक जो हमारे मलेरिया है बैक्टीरिया, उसमें बस एक ही चीज याद रखना है, इट्स द मोस्ट अवेंटेड। कैसा होते हैं? मोस्ट अवेंटेड। माइकोप्लाज्मा अगर मैं पढ़ते हैं, और माइकोप्लाज्मा के विषय में बात कर चुके हैं कि सबसे पहले जब माइकोप्लाज्मा डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर और नेम्ड बाय पपलो। लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया और इसका नाम ही क्या दे दिया? पपलो। एक्चुअली में पपलो ने नाम ले दिया तो उनको ऐसा ऑर्गेनिज्म लगा तो उन्होंने कह दिया इट इज द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो गया? पपलो। तो पपलो का फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नोकार्ड एंड रॉक्स फर्स्ट टाइम कल्चर। तो सबसे पहले जो कल्चर किया गया था इस बैक्टीरिया, इस माइकोप्लाज्मा का, किसके द्वारा किया गया था? नोकार्ड एंड रॉक। लेकिन सबसे पहले जो नाम दिया गया था माइकोप्लाज्मा, वो किसने दिया था? नोवाक ने नाम दिया था। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, याद रखिए 0.1 माइक्रोमीटर इसका शेप है और प्लियोमॉर्फिक नेचर ड्यू टू द कांस्टेंटली चेंजिंग देयर शेप। ये एक आकार में नहीं रहता, इसका आकार क्या है? बदलता रहता है, इसलिए हम क्या इसको बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म लगा तो उन्होंने कह दिया इट इज द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो गया? पपलो। तो पपलो का फुल फॉर्म याद रखिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नोकार्ड एंड रॉक्स फर्स्ट टाइम कल्चर। तो सबसे पहले जो कल्चर किया गया था इस बैक्टीरिया, इस माइकोप्लाज्मा का, किसके द्वारा किया गया था? नोकार्ड एंड रॉक। लेकिन सबसे पहले जो नाम दिया गया था माइकोप्लाज्मा, वो किसने दिया था? नोवाक ने नाम दिया था। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, याद रखिए 0.1 माइक्रोमीटर इसका शेप है और प्लियोमॉर्फिक नेचर ड्यू टू द कांस्टेंटली चेंजिंग देयर शेप। ये एक आकार में नहीं रहता, इसका आकार क्या है? बदलता रहता है, इसलिए हम क्या इसको बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक। तो आपसे पूछा जाए कि प्लियोमॉर्फिक सोर्स रहेगा तो आपसे होगा आपका बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस, कुछ भी तो वहां पर क्या है? बेटा माइकोप्लाज्मा याद रखना। दूसरी बात आप याद रखना कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है माइकोप्लाज्मा के केस में, सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होता है। और इन प्लेस ऑफ सेल वॉल थिनली लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन सेल माइकोप्लाज्मा। थिनली लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल वॉल की जगह। और एक बात ये भी याद रखेंगे कि ये हमारे कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव। कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोबिक्स। वैसे तो नॉर्मली एनारोबिक कंडीशन में जिंदा रहते हैं, लेकिन फैकल्टेटिव का मतलब सीधा है कि ये एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे। फैकल्टेटिव एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल they can show the resistance against penicillin। तो भी क्वेश्चन आता है कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट क्या शो करते हैं? रेजिस्टेंस के। बट अदर जो एंटीबायोटिक है टेरामाइसिन, क्लोरोक्विनिकाल, आपका टेट्रासाइक्लिन, उसमें क्या है? ये मारे जाते हैं। तो आप कुछ डिजीज की चर्चा करने जा रहे हैं जो फैलाए जाते हैं प्लांट में भी, एनिमल में भी, और आपका ह्यूमन बीइंग का एक डिजीज है, मैं उसकी चर्चा आपसे करूंगा। बात हो रही माइकोप्लाज्मा की। ये सॉल्व करेगा थोड़ा सा? हो गया सर, हो गया।